नमस्कार दोस्तों। मेडिटेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक है। उससे बड़ा कोई मैजिक है ही नहीं। मैजिक इसलिए क्योंकि ये जादू आपको कंप्लीटली चेंज कर देता है। टोटल आपका विजन व्यू, पूरी लाइफ बदल देता है। ये मैजिक की तरह ही है। ये मैजिक की तरह इसलिए क्योंकि मेडिटेशन वर्क्स लाइक मेडिसिन। मैंने कहीं पढ़ा था मेडिटेशन मेडिसिन की भी तरह काम करता है। मेडिटेशन अर्न मनी, मेडिटेशन धन को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। मेडिटेशन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मेडिटेशन का मतलब ही क्या है? आप अंदर से खाली हो गए। जब आप अंदर से खाली हो गए तो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचोगे। खालीपन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। आपके वाइब्रेशन ही अलग होते हैं। मेडिटेशन को किया नहीं जा सकता। मेडिटेशन को आप कभी भी कर नहीं सकते। ये तो एक शिफ्टिंग है। मन से सेल्फ में शिफ्ट होने की कला का नाम है मेडिटेशन। इसको तो सिर्फ समझा जा सकता है, फिर समझकर इसमें हुआ जा सकता है। इसको मोटे तौर पर ऐसा समझ लो जैसे आपके पास दो घर हैं। एक घर ऐसा है जिसमें बहुत सारा कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है, बहुत सारे पुराने गंदे संदे कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारा सड़ा हुआ अनाज पड़ा हुआ, तो उसमें से बहुत बैड स्मेल आती है। और एक घर ऐसा है जिसमें फूल खिले हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही शानदार है, नीट एंड क्लीन है। अभी दोनों घर आपके हैं, घर दोनों आपके हैं, दोनों के ओनर आप हो। आपकी मर्जी है कि आप बदबू वाले घर में रहो या अच्छे वाले घर में रहो। अब जो बदबू वाला घर है वो क्या है? मेन लोकेशन पे सिटी की, वहाँ से स्कूल पास है, वहाँ से रेलवे स्टेशन पास है, वहाँ से बस डिपो पास है, वहाँ से आपकी जॉब की प्लेस पास है, वहाँ हर चीज़ पास है। तो वो बदबू में रहने का कष्ट उठा रहे हो। अब ये जो खुशबू वाला घर है ये थोड़ा दूर है, यहाँ से हर चीज़ दूर है। प्रैक्टिकली ये है। लेकिन असलियत में क्या है कि ये जो खुशबू वाला घर है इससे कुछ शॉर्टकट भी जाते हैं कि एक कदम बढ़ाया और रेलवे स्टेशन, दो कदम बढ़ाया और ऑफिस। लेकिन वो रास्ते आपको पता नहीं है। तो आप क्या सोचते हो, यार इस घर में कौन रहेगा, तो बहुत दूर है, यहाँ जाकर अपना नुकसान है। बदबू वाले घर में रहकर फ़ायदा है। अब ये बदबू वाला घर कौन सा है? ये है हमारा माइंड, विचारों से भरा हुआ, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ मन। हमें लगता है यही सब कुछ है। अगर हम मन को छोड़ेंगे तो काम कैसे करेंगे? टेंशन नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे? सोचेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो ज़िंदगी में होगा क्या? अगर ये सब छोड़ देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। बदबू वाला घर, हैबिचुअल हो गए उसमें रहने के। मैं आपको बोलूँगा कुछ मत सोचो, खाली हो जाओ। कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। तो आप थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं सोचोगे, फिर आप बोलोगे कुछ नहीं सोचने से हो क्या रहा है? अरे भाई सोचकर भी क्या हो रहा है? कुछ नहीं सोचने से आपकी एनर्जी वेस्ट होने से बच रही है। कुछ नहीं सोचने से आप रिलैक्स तो हो रहे हो। सोचकर क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप सबसे पहले बीमार पड़ रहे हो। नेगेटिव सोचते ही आपके आसपास नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होने लगी, आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, आपसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव घटनाएं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही। ये कर रहे हो आप एक नेगेटिविटी के टावर बन रहे हो। कुछ नहीं सोचकर आप पॉजिटिविटी के टावर बन रहे हो। हम सब शांति और मौन की तलाश में हैं। हम ऐसे मंदिरों में घंटों बैठना पसंद करते हैं जहाँ एकदम अल्टीमेट पीस है। ऐसी नदियों के किनारे बैठना पसंद करते हैं जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। ऐसे समंदर के किनारे तराशते हैं, ऐसी पहाड़ की ऊंचाइयाँ ढूंढते हैं जहाँ पर एकदम रिलैक्स पीसफुली बैठ सके, जहाँ नॉइज़ नहीं है। तो आप माइंड से बाहर आओगे, आप अपने खुशबू वाले घर में आओगे तो वहाँ कोई नॉइज़ नहीं है। ये एक शिफ्टिंग है, ये एक समझ है। मन से अपने भीतर उतर जाना एक समझ है। अब भीतर का मतलब ये नहीं कि अब अंदर लगे तलाशने। भीतर मतलब क्या? हार्ट में घुसना है कि लंग्स में घुसना है कि किडनी में कि लीवर में? भीतर का मतलब ये है जस्ट क्लोज योर आइज और ओपन योर आइज। या अपनी आंखें खोलो या बंद रखो और अब ये महसूस करो कि मैं मन में नहीं हूँ, मैं मन में नहीं हूँ, मैं मन में नहीं हूँ, मैं मुझ में हूँ, मैं मुझ में हूँ, मैं मुझ में हूँ। और आंखें बंद करके बैठ जाओ। अब अल्टीमेट साइलेंस में चले जाओगे। आपको इसमें आनंद आने लगेगा। धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस होने लगेगी।
धीरे धीरे खुशबू साफ सुथरे वाले घर में रहने की आदत पड़ने लगेगी। फिर धीरे धीरे वो शॉर्टकट पता चल जाएंगे। अरे यार, स्टेशन तो बगल में ही था, हमें तो ये रास्ता मालूम ही नहीं था। जॉब की प्लेस तो ये रही, हमें तो पता ही नहीं था। बल्कि बदबू वाले घर से तो कुछ वॉक करके, चल के, ट्रैवल करके जाना पड़ता था। जब आप अपने सेल्फ में आ जाओगे, जब मैं मेरे मन में नहीं हूँ, मैं मुझ में हूँ, जब मैं मुझ में आ जाता है तो हर चीज़ एकदम नज़दीक आ जाती है। हम अस्तित्व के एकदम करीब होते हैं, हम यूनिवर्स के एकदम करीब होते हैं, इतने करीब होते हैं कि दोनों मिल ही जाते हैं। जैसे जो डिस्टेंस थी ना, ख़त्म हो जाती है, दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं, हम ऊर्जा और आनंद से भर जाते हैं। इसे शब्दों में नहीं जाना जा सकता, इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसे आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप इसमें उतरने की कोशिश करोगे। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अब जीवन में कुछ करो चाहे मत करो, आप मेडिटेशन को जरूर समझ लो, सीख लो और इसमें उतरो। आपके जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी। मन और ध्यान हर समस्या का समाधान मेरी लिखी हुई किताब पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई अमेजॉन की लिंक से आप बाई कर सकते हैं या फिर मुझे सीधे सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छे लगते हो मेरी वीडियोस तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लिखे हुए प्यारे प्यारे कमेंट में बड़े दिल से पढ़ता हूँ और मुझे उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, उत्साह बढ़ता है। किस तरह के अच्छे अच्छे और भी मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपका जीवन और भी सरल और भी सफल बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।